अभी तक सुनते थे कि जिंदगी सड़कों पर दौड़ती है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं हकीकत में जिंदगी सड़कों पर ही दौड़ रही है। हम आपको दिखाते हैं, चलिए भागती हुई जिंदगी को दिखाते हैं। ये है इंसान की भागम भाग की जिंदगी, असली भागम भाग इसे बोलते हैं। चले जा रहे हैं भगे, ये देखो असली जीवन यही है, लेकिन ये जीवन कब समाप्त हो जाए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। सड़कों पर भागती हुई जिंदगी, हर आदमी के जीवन में भागम भाग भागम भाग भागम भाग लगा। सब भाग रहे हैं, ये देखो सब भगे जा रहे हैं। किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को भी फुर्सत नाम की चीज नहीं है। कितनी स्पीड से जिंदगी दौड़ रही है रोड पर। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी भागम भाग है। इस भागम भाग की दौड़ में हर इंसान की जिंदगी इतनी उलझी हुई है, हमने खुद उलझा रखा भैया। जिंदगी को हमने खुद उलझा रखा है, और जिंदगी उलझने का कारण है कि घर में आपसी मतभेद, और आपसी मतभेद का कारण है कि हमारे घर में गैर किंट्री हो गई। गैर किंट्री, जब हमारे घर में भैया गैर किंट्री हो जाती है ना, तो घर के लोग ही घर वालों को बुरे लगने लगते हैं। बाहर का इंसान अच्छा लगेगा, घर का इंसान बुरा लगेगा। घर वाले चाहे जितना कहेंगे उनके बात पर यकीन नहीं, और बाहर वालों ने अगर झूठा बोल दिया तो भैया पत्थर की लकीर है, वो बाहर का झूठ थोड़ा बोलेगा भाई। तो यही वजह है कि अब कोई किसी के, देखो अब ऐसा समय आ गया है कि ना कोई किसी के खुशी में शामिल होगा और ना कोई किसी के दुख में। अब वही है कि रोज स्वयं कुआं खोदो पानी पियो, और लड़ाने वाले साले ऐसे हैं कि बाप बेटे में अलग करवा देंगे। लड़के का ऐसा कान भरेंगे, ऐसा कान भरेंगे, ऐसा कान भरेगा कि जो बेटे का बाप के प्रति मान सम्मान है वो सब नष्ट हो जाएगा। आजकल ऐसी समस्या है, और बाहरी वाले लोग तो चाहेंगे भाई। देखो आजकल समय ऐसा है कि कोई किसी को खुश रहना पसंद नहीं करता। आपको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, आप तरक्की करो, कामयाब हो जाओ, आपके दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे। वो दुश्मन हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। और उन्हीं दुश्मनों में वो साले ऐसे चमचा होते हैं, ऐसे चमचा होते हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती। जो चमचा होते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती,
और चमचा के बारे में एक और बात कही गई है कि चमचा चाहे जितना छोटा हो, चमचा चाहे जितना छोटा हो, बर्तन चाहे जितना बड़ा हो, वो चमचा ही बर्तन को खाली कर देता है। छोटा छोटा चमचा बड़े बड़े पतीले को खाली कर देता है। वो जो चमचा होता है उसको तनख्वाह नहीं मिलता, उसको एक कप चाय मिल गई तो मिल गई, नहीं ड्यूटी लग जाती, भैया तुम वहां पहुंचो। बिना तनख्वाह का काम करता है चमचा। वो चमचा चाहे नेता का हो, चाहे चमचा अधिकारी का हो, चाहे चमचा गांव के प्रधान का हो, किसी का भी चमचा हो, और आखिरी में वही चमचा है उसको ले डूबता है, दूसरी जरूरत नहीं है। भाई तुमको तुम्हारा चमचा ही मिटाएगा, क्योंकि वो हमेशा आपके आगे पीछे घूमता है, आपके रंग रंग से वाकिफ है, तो वो तुम्हारा ही नाश करेगा। इसीलिए जो नेता लोग हैं, मंत्री संतरी हैं, ये चमचा पाल कर रखते हैं और चमचा की ही बात मानते हैं, क्योंकि भैया चमचा इनको जितवाता है ना। नेता जो चमचा होता है उसी के कहने में गांव की जनता चलती है, और जो चमचा होता है वही गांव का नेता होता है। नेता होता है और गांव का दलाल भी होता है। वो जो गांव का चमचा होता है उसको सीधी भाषा में गांव का दलाल बोलो। वो हर किसी का दलाल, पुलिस की दलाली करेगा, नेता की दलाली करेगा, और दलाली करके थोड़ा बहुत कमा लेता है। तो अब उनको गांव में दलाल बोलते हैं, शहरों की भाषा में बोलते हैं उनको दल्ला, समझे? मतलब दलाल से थोड़ी बड़ी पदवी है दल्ला की, तो वैसे ही कमा लेते हैं वो। तो भैया मैं तो कहता हूँ कि ऐसे चमचा दलालों से भगवान बचाए। ये साले किसी के सगे नहीं है, जहाँ इनको कुछ मिलने का, जरा से मिलने की खुशबू आएगी, छाटे बदल जाएंगे, उसी तरफ हो जाएंगे। ना परिवार का देखेंगे, ना रिश्तेदार देखेंगे, किसी को नहीं देखेंगे। आजकल इनको सिर्फ रुपया नजर आता है, रुपया, और रुपए का के भैया सारे संस्कार फेंके हैं, सब रुपए का के। कहते हैं कि टका है तो टके वरना टके टके। अगर जेब में पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, मैंने इन्हीं आंखों से अच्छे अच्छे पैसों को सड़ते हुए देखा, सड़ते हुए। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। हमारे मौसा थे, हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है सेमौर गांव। सेमौर गांव में मौसा रहते थे। उन्होंने कम से कम 500-600 आदमियों को दिल्ली में ला करके टेलीफोन विभाग में नौकरी लगवाई। हमारे दोनों भाइयों को लगवाया, अपने तीनों बेटों को लगवाया, और आखिरी में हमें भी लगवाया टेलीफोन विभाग में। वो था सन 1983। लेकिन वो भाई, उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन हम नहीं कर पाए, हमने छोड़ दिया। तो मौसा की गलती थोड़ो है। मौसा का अदब लिहाज पूरा गांव करता था, और टेलीफोन विभाग में मौसा ने इतने आदमी लगवा दिए, इतने आदमी लगवा दिए थे कि उसी बदौलत हमारे मौसा जो है यूनियन के लीडर बन गए थे। बड़े बड़े अधिकारी कांपते थे।
हमारे मौसा जूता लेकर खड़े हो जाते थे अधिकारियों के लिए कि कोई लेबर को परेशान नहीं करेगा। वही मौसा जब रिटायर हो गए, उनका छोटा बेटा दिल्ली में, 2 बेटे लखनऊ में, दोनों बेटों का लखनऊ में अपना अपना मकान, अपने अपने घोड़ी गाड़ियां, और छोटा बेटा दिल्ली में। सबका भरा पूरा परिवार है, सबका भरा पूरा परिवार। मौसी हमारे पहले खत्म हो गई थी। मौसा गांव में अकेले सड़ रहे थे, अकेले। इतना पैसा होने के बावजूद मौसा गांव में अकेले सड़ रहे थे। एक गांव का ही हरिजन का व्यक्ति, लड़का, जिनके अपने बच्चे थे, अपने बच्चों के होते हुए भी हरिजन का बच्चा मौसा का सेवा कर रहा था। ये होता है पैसा। अरे पैसा सब तुम्हारे घुस जाएगा, कोई पैसा नहीं काम आने वाला है। रखो पैसा अपने पास। जब परिवार को अच्छा संस्कार नहीं दिया तो ऐसे ही औलादें निकलेंगी। अंत में क्या, आखिरी में मौसा बीमार हो गए। छोटे वाला बेटा लेकर के गया दिल्ली, और वहां पर मौसा खत्म हो गया। अब पैसे की ये गर्मी है, पैसे की ये गर्मी है। ये देखो कि हमारे मौसा के 3 लड़के एक से एक पैसा वाले हैं, लेकिन हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, कितना हो जाए, कितना हो जाए, कितना इकट्ठा कर लूं। इसके चक्कर में तीनों भाइयों में दुश्मनी है। पाए तो एक दूसरे को गोली मार दें। अरे लानत है ऐसे पैसे पर, जो भाई भाई को लड़ा दे, भाई भाई में दुश्मनी पैदा कर दे। मैं कहता हूँ थू, ऐसा पैसा भाड़ में जाए। भाई प्यार नहीं तो पैसा किस काम का? एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। पैसे के पीछे मरे जा रहे हैं। पूरा परिवार नाश हो गया हमारे मौसा का। अब ना रही मौसी और ना रहे मौसा। जब तक मौसा मौसी थे हम लोग भी लगाव रखते थे, लेकिन उनकी सबकी अकड़, उनकी सबकी बातें, छोटे वाले की कुछ अलग ही अकड़ है। वो तो अपने आगे दूसरों को नीचा समझता है, नीचा दिखाता है। कोई नहीं पसंद करता, ऐसे लोगों को कोई नहीं पसंद करता। हम लोग स्वयं दूर हो गए, बाहर में जाओ। और दूर इसलिए हो गए कि इनका कोड़ कहीं हमें न लग जाए। सही बता रहे। बुरे लोगों की संगत छोड़ देने में ही भलाई है। बुरे लोगों की संगत करोगे तो एक दिन आप ही बुरे हो जाओगे। भाई जैसा साथ करोगे वैसे ही तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा भैया, ये देखो पैसा तो चाहिए, पैसा जरूरी है, लेकिन ऐसा पैसा ना कमाओ जो परिवार को दूर करे। जैसा कि आज हमारे मौसा का पूरा परिवार अलग थलग है, किसी को कोई देना लेना नहीं। सब अपने बेटों की शादी कर रहे हैं, बेटियों की शादियां कर रहे हैं, अपने भाइयों को नहीं बुलाते। अरे साले दुनिया को खिला लो, तुम दुनिया को खिलाओ, लेकिन तुम्हारा अपना परिवार नहीं आ रहा है तो क्या है? दूसरा आदमी इज्जत नहीं करेगा। दूसरा आदमी जब इज्जत करेगा जब तक आप उसके पीछे पैसा खर्च करोगे। एक अपना ही परिवार है जो बिना पैसे के आपके साथ में रहता है और हमेशा आपकी भलाई चाहेगा। लेकिन अपना परिवार बुरा लगता है,
दूसरा साला बाहर ही आ जाता है, वो अपना लगने लगता है। लेकिन वो अपना नहीं होगा, वो तुम्हें भी मार के छोड़ देगा। तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, परिवार से तो कट ही जाओगे, समाज से भी तुमको काट देगा। मैंने तो अपने मौसा का जीता जागता उदाहरण दिया। जिस आदमी का पूरा समाज इज्जत करता था, उसके खुद के बेटों ने इज्जत नहीं किया। तो ऐसे है भैया, आजकल चकाचौंध की दुनिया में कौन किसे ध्यान रखता है। ये देखो रोड पर भगे जा रहे हैं, ऐसे ही हर इंसान भग रहा है। भागते रहो भागते रहो, भागते भागते जिंदगी हो जाएगी खत्म। जीवन चलने का नाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। भागते रहो भागते रहो भागते रहो। ये जीवन है चलने का नाम, भागते रहो। भागते भागते हो जाएगा जीवन समाप्त, हो जाएगा राम नाम सत्य। भाग जितना मर्जी भागो, जितना मर्जी भागो, राम नाम सत्य होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।